श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में 23वें अध्याय से 33 अध्याय तक 5 अध्याय में रास पंचा अध्यायी का वर्णन आया है। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। कृष्णयस्तु यौवनम दृष्ट्वा निशि चंद्रमानसो वनम सार्वदोचा निशारम्या मनश्चक्रे रतिम पतिम। शरद ऋतु की सुंदर सी चांदनी है और उस सुंदर सी चांदनी को देखकर भगवान कृष्ण के मन में उन वेदधारी गोपियों के संग रास करने का, उन पर कृपा करने की इच्छा प्रकट हुई। इच्छा हो गई भगवान के मन में। अब शरद पूर्णिमा की उस सुंदर सी रात्रि को आज भगवान ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका विक्षिरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका, सुंदर सी रात्रि है और इस महारास को करने की इच्छा कौन कर रहा है? तो कहा कि भगवान पिता रात्रि। आप ये ना समझे कि ये ब्रज का कोई साधारण मानव है, ये ब्रज का कोई साधारण ग्वाला है। कौन है? तो कहा कि भगवान पिता रात्रि, स्वयं भगवान इस महारास को करने वाला। सरदोद फुल्ल मल्लिका, योग माया को भगवान ने आदेश दिया। योग माया पूरे ब्रज में आ गई और आज भगवान ने सुंदर सी अपनी वंशी को छेड़ा। सुंदर सी भगवान ने वंशी बजाई। भगवान वंशी देवी को अपने अधर में धारण करके, इस वंशी देवी के 4 भेद है। जो वंशिका सम्मोहिनी है, आकर्षणी है और आनंदिनी है, ऐसी वंशी को भगवान ने छेड़ा। ये जो महारास है, इस महारास को श्रवण करने से पहले हमें महारास की कथा सुनने का अधिकारी बनना पड़ेगा। अधिकारी कैसे बनेंगे? तो कहा कि भागवत का अधिकारी कौन बनेगा? तो कहा कि प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भागवत बने। पहले हमें प्रथम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। तृतीय आराधना भक्ति व्यास नौ भक्ति बखानी। फिर दूसरे नंबर पर व्यास जी ने जो भक्ति बताई है उसका अनुसरण करना। तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर तीसरे नंबर पर गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है, ऐसे गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। चौथे हो विरक्त बसे वनराज रसीलो। फिर चौथे नंबर पर विरक्त होकर वन में बसने का संकल्प लेना। पांचे भूले देव शुद्धि तब छठे भावना रास की। और 5वें नंबर पर जब हम अपने देह की शुद्धि भूल जाएंगे, हमें ये तक याद ना रहे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, तब मनुष्य महारास साते पावे रीति रस, तब महारास को सुनने का, श्रवण करने का अधिकारी होता है। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान ने वंशी बजाई और सबसे पहले श्री राधा रानी को भगवान ने पुकारा। भगवान ने कहा कि हे राधे विश्वान भूप तनिये, हे पुण्य
चंद्रानने हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी ने सुना और राधा रानी ने ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी बार भगवान ने अपनी बंसी में राधा रानी को पुकारा। अब तो जैसे ही राधा रानी ने बंसी सुनी, महाराज राधा रानी से रहा नहीं गया और राधा रानी दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के बांग अंग में आकर के, भगवान के बगल में आकर मैया राधा रानी विराजमान हो गई। सर लगाकर के टिक कर खड़े हो गई। अब भगवान ने अपनी बंसी में उन गोपियों के नाम को भगवान ने पुकारा। भगवान कहते हैं कि हे श्यामा सुभगे स्वभाव चपले चित्रे विशाखे प्रिय, हे चंद्रावली श्यामली चललिते, हे तुगभद्रा तटे रमे, हे भद्रे सुगदे चपले, हे स्वर्ण रखे स्वधे, अनन्या मम बलकिया व्रज भरे ताज भुवम मागच्छता। अपनी बंसी में भगवान ने एक एक गोपी का नाम पुकारा, एक एक गोपी को पुकारा है भगवान ने, एक एक गोपी को बुलाया। और जिस जिस गोपी ने भगवान की बंसी सुनी, उस गोपी ने अपना सब भुला दिया। एक गोपी दूध दूर रही थी और जैसे ही भगवान की बंसी कान में गई, उस गोपी ने सब काम धाम छोड़ा, दूध की दोहनी को पटका और गोपी वहीं से भागी। एक गोपी चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी और जैसे ही भगवान की बंसी को गोपी ने सुना, और गोपी सब भूल गई और सब छोड़ छाड़ कर गोपी भाग गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। पति ने मांगा रोटी, थमा गई पानी और वो गोपी वहीं से भागी। एक गोपी अपने बालक को, बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान की बंसी को सुना, वो गोपी सब भूल गई, अपने बालक को आंगन में पटक दिया और गोपी वहीं से भाग गई। एक गोपी लिपा पोती कर रही थी और जैसे ही कान में बंसी की आवाज आई, आंखन में लगाने वाली चीज होठन में लगा ली और होठन में लगाने वाली चीज आंखन में लगा ली और गोपी वहीं से भागी। एक गोपी तो अपने पूरे मुंह पर काला काला पोत लिया महाराज, लगा रही थी काजल, लेकिन जैसे ही बंसी को सुना सब भूल गई और पूरा मुंह पर काला 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 पोत लिया और वो गोपी वहीं से भागी। अस्त व्यस्त गोपियों की दशा हो गई, अस्त व्यस्त गोपियों के वस्त्र हो गए। गोपियों की दशा कैसी हो गई तो कहा कि दाल में दूध, अंगार में चावल, साग बघार में गोबर डाले। मति भ्रष्ट हो गई गोपियों की। खीर में नौन मिलाई गई और पानी मांगते पात्र दे मारी। खीर में मिलाई जाती है चीनी, मिलाई गई नमक और वो गोपी वहीं से भागी। किसी के पति ने पानी मांगा, गोपी एक गिलास पानी दे दे, उसने उठाया पानी का मटका और दे मारा, आंगन में मटके को फोड़ डाला और वो गोपी वहीं से भागी। हाथ दुलावत फोड़ी झड़ा, रुकबे की स्तुति जैसे खाइबो गारो। कोई यदि गोपी को रोकने का प्रयास करता तो गोपी ऐसी गाली देती कि महाराज गोपी अस्त व्यस्त हो गई। एक उठी दौड़ी, एक भूल गई पौड़ी, एक भरी कौड़ी सुधा अपनी रतन में। एक गोपी ने चंद्रहार जो गले में पहना जाता है, उस चंद्रहार को गोपी ने अपने हाथ में पहन लिया और वहीं से भागी। एकन खुले किवार, एकन छतिया उधार, एक शीस परिया साजी दामिनी जोखन में।
कोई अपने घर का दरवाजा लगाई तो कोई द्वार खुला छोड़कर ही भाग गई। एक गोपी ने जैसे ही भगवान की बंसी को सुना, वो गोपी सब भूल गई और अस्त व्यस्त अपनी साड़ी को पहन लिया, उल्टा पहन लिया और वो गोपी वहीं से भागी। उधम मचो है चारी ब्रज में, बांसुरी बजाई आज श्याम वृंदावन में। जिसने जिसने भगवान की बंसी को सुना, मंत्र मुग्ध हो गई सब गोपियां, भूल गई अपना नाम, अपना काम, अपना धर्म, सब गोपी ने छोड़ा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने कहा है कि तू अपना सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ। गोपियों ने अपना धर्म छोड़ दिया। कोई गोपी पूजा पाठ कर रही थी, उसको छोड़ करके भागी। कोई गोपी गाय दुहन कर रही थी, जो उसको धन मिलता, उसको बेचने से उसे अर्थ मिलता, गोपी उसको छोड़ करके भागी। कोई अपने सास की सेवा कर रही है, कोई अपने बालक की सेवा कर रही है, कोई अपने पति की सेवा कर रही है। गोपियों ने सब छोड़ दिया और सब छोड़कर गोपी भाग गई और यमुना के किनारे, सुंदर से यमुना के किनारे सब गोपियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर सब गोपी भगवान को निहारने लगी। भगवान बंशी बजा रहे हैं, बंसी छेड़ी है भगवान ने, गोपियां भगवान को निहारने लगी। भगवान ने आंख खोली तो देखा महाराज सैकड़ों गोपियां इकट्ठी हो गई, सैकड़ों गोपियां आ गई है। भगवान ने गोपियों को देखा और गोपियों से भगवान ने कहा कि हे गोपी, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह वरस्या नामाय कश्चिन भृतगमन कारणम। हे गोपी स्वागतम, कि आओ गोपी तुम्हारा स्वागत है, मैं नंद का छोरा तुम्हारा स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। गोपियों को भगवान ने स्वागत किया और एक ही क्षण में भगवान ने गोपी से पूछ लिया कि गोपी प्रियम किम करवाणि वह, गोपी आई तो हो लेकिन क्यों आई हो, काय को आई हो। अब तो जैसे ही गोपी ने सुना कि महाराज क्यों आई हो, वो गोपी जहाँ खड़ी थी वहां खड़ी की खड़ी भगवान को घूर घूर कर देखने लगी। भगवान ने गोपी से कहा कि गोपी इसलिए आई होगी कि शरद पूर्णिमा की सुंदर सी रात्रि है, इसलिए आई होगी कि सुंदर सा किनारा है, शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि देखने आई हो। तो कहा कि बड़ी सुंदर रात्रि है, देख लिया, अब चली जाओ। इस वन में बड़े शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, शेर भालू के इस वन में तुम मत जाना। अब तब भी गोपियां नहीं गई तो भगवान ने कहा कि अच्छा पति से झगड़ा हुआ है इसीलिए आई हो। तो भगवान कहते हैं कि गोपी देखो पति से झगड़ा तो होता रहता है, अब ऐसे में कोई घर छोड़कर थोड़ी ना जाता है, कोई घर थोड़ी ना छोड़ता है। इतने में भी गोपियां नहीं गई। तो अब भगवान ने तीसरी बार कहा कि अच्छा तुम सब मेरे से मिलने आई हो, तुम सब मेरे से भेंट करने आई हो, मुझे देखने आई हो, तो मुझे देख लिया, अब यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। अब गोपियों को ऐसा लगा कि मानो भीतर के प्राण को किसी ने हर लिया हो और गोपियां तक तक लगाकर भगवान को देखने लगी। गोपी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपकी इस तरह से निष्ठुरता पूर्वक बातें हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें आनंद नहीं आ रहा। आप ही इस समस्त विषयों का त्याग करके आपके चरणों में आई है, आप ही अपने भक्त को बुलाते हैं और जब भक्त का मनोरथ पूर्ण भी नहीं होता तो आप कहते हैं कि चली जाओ। वो भी भगवान से कहती है कि हे प्रभु, हम अपना सब कुछ त्याग कर, हम अपना सब कुछ छोड़कर केवल एक आपकी शरण में आए, केवल एक आपकी शरण में आए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गोपी बार बार भगवान से कहती है
बाद एक स्त्री का पति विवाह के बाद धन कमाने के लिए विदेश गया। पत्नी रोने लगी कि स्वामी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। तो पति ने अपनी पत्नी को एक बालू की प्रतिमा दी और कह दिया कि जब तक मैं नहीं आता तब तक इसकी सेवा करना। 1 वर्ष के बाद उसका पति आया तो पत्नी उस मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी। द्वार पर उसका असली पति आया और द्वार खटखटाने लगा। अब तुम ही बताओ भगवान कि उस युवती को, उस गोपी को द्वार खोलना चाहिए कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि गोपी ये तो बड़ी सरल सी बात है भाई, जब उसका असली पति आ गया तो नकली पति की काय को सेवा करेगी। असली पति आ गया तो द्वार खोल करके उसका स्वागत करना चाहिए। गोपी ने कहा कि प्रभु हम भी तो यही कह रही है कि जब अब तक हमने अपने मिट्टी के पति की सेवा की, लेकिन अब जब हमें हमारे असली पति मिल गए हैं, जब हमें हमारे असली प्रभु मिल गए हैं, तो हम इस मिट्टी के पति की काय को सेवा करेंगे। अरे इस संसार के असली पति तो आप हैं, जगतपति सबके पति तो केवल आप हैं। और ये मिट्टी के पुतले हैं, इनको तो एक दिन चला जाना है महाराज, इनसे प्रेम करके तो केवल दुख ही प्राप्त होगा। ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल सो जासो चुरलो अमर हो जाए। गोपी भगवान से प्रार्थना करती है और गोपी के इन मनोरम भाव को सुनकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन गोपियों की प्रसन्नता के लिए, उन गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान ने उन गोपियों के संग महारास करना प्रारंभ किया। महारास करना गोपियों के साथ प्रारंभ किया भगवान ने। 2-2 गोपी बीच बनी, 2-2 गोपियों के बीच भगवान हो गए। महारास प्रारंभ हुआ। अब गोपियों को ऐसा लगा कि हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब गोपियों को ऐसा लगा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। गोपियां मन में सोचने लगी कि देखो तो मेरा सौभाग्य, मेरा भाग्य कितना बुलंद है कि मैं ठाकुर जी भगवान कृष्ण के साथ मैं नृत्य कर रही हूँ। गोपियों को अभिमान हो गया। एक होता है प्रतिष्ठा का अभिमान और एक होता है पुण्यों का अभिमान। गोपियों को लगा कि मैं कितनी पुण्यात्मा हूँ कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। पुण्यों का अभिमान हो गया। और जैसे ही गोपियों का सौभाग्य मद अभिमान हुआ, भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्हिते भगवती सहसैव भजांगना, भगवान उन गोपियों के मध्य से विलीन हो गए। भगवान गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान। क्यों अंतर ध्यान हुए? क्योंकि उन गोपियों को, उन ब्रज की समस्त गोपियों को अभिमान हो गया। ये अभिमान बड़ी बुरी चीज होती है महाराज। भक्त और भगवान के बीच में यदि कोई सबसे बड़ी बाधा होती है तो वो बाधा है एक भक्त का अभिमान। भक्त जब अभिमान करता है तो भगवान उसे छोड़ देता है और उसके अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान स्वयं प्रयास करता है। एक बार श्री नारद जी को भी अभिमान हो गया था। नारद जी तपस्या करने बैठे, इतना तप किया नारद जी ने, इतना तप किया कि इंद्र घबराने लगा कि कहीं ये शिव से
भगवान ब्रह्मा जी से इंद्रलोक न मांगे। इंद्र घबरा गया कि कहीं ये नारद मेरी जगह ना छीन ले, मेरी कुर्सी ना छीन ले। इतना तप किया नारद जी ने। तब इंद्र नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए सीधा कामदेव, इस तपस्या को भंग करो, नारद के इस तप को भंग करो। अब कोई मित्र दूसरे मित्र के पास कुछ मांगने को आए तो मित्र को चाहिए कि उसे मना ना करे। अब कामदेव ने इंद्र को मना नहीं किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बड़ा कामदेव ने उस गुफा में प्रवेश किया अपनी पत्नी के साथ और नारद जी की तपस्या को भंग करना चाहा। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। ये वही स्थान है जहाँ शिव जी ने तपस्या की और कामदेव ने रोकना चाहा, लेकिन भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया और कामदेव का बाण भगवान शिव पर नहीं चढ़ा। ये वही स्थान है। अब कामदेव हार गया महाराज, नारद जी को वश में नहीं कर सका। अब नारद जी को जब ये बात पता चली तो नारद जी ने तीनों लोक में सूचना फैला दी, तीनों लोक में डंडा बजवा दिया कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने काम के ऊपर विजय कर लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी अब मैं बहुत बड़ा संत हो गया हूँ, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई संत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी जान गए कि इसके ऊपर अभिमान चढ़ गया है, इसके ऊपर मन चढ़ गया है। और जिस व्यक्ति को अभिमान हो जाता है फिर उसके पतन का जो रास्ता है वो खुल जाता है। अभिमान हुआ, शिव जी के पास गए और डंका बजा दिया महाराज कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने काम को जीत लिया है। शिव जी भी जान गए कि ये नारद जी इनका पतन प्रारंभ हो गया है और शीघ्र ही इनका मद लोभ, इनका मद नष्ट न हुआ तो शीघ्र ही इनका पतन हो जाएगा। तो शिव जी और ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो नारद, तुम पूरे तीनों लोक में सबको कहना कि तुमने काम को जीत लिया, लेकिन भगवान विष्णु के पास देंगे मत हाँकना, भगवान विष्णु के पास जाकर के चिल्लाना मत कि तुमने काम को जीता। अब जो थोड़ा संपत्ति प्राप्त हो जाए ना तो व्यक्ति दिखावा करता है कि देखो मेरे पास इतनी संपत्ति है, थोड़ी कार वार आ जाए ना तो उसी गली से लेकर के जाता है जहाँ बड़े दुश्मन हो, देखो मैंने कार लिया है। अब नारद जी से रहा नहीं गया महाराज, नारद जी सीधा विष्णु लोक में गए, भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु प्रणाम करते हैं, आदर किया, सत्कार किया और नारद जी ने डींगे हाँकना चालू कर दिया। मैंने काम पर विजय प्राप्त किया है, मुझसे बड़ा संत इस संसार में, देवलोक में, ब्रह्मांड में कोई नहीं है, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये नारद तो मेरा परम भक्त है, ये नारद तो मेरा ही भक्त है, तो नारद जी का कल्याण कैसे करूं, नारद जी के इस मद का मैं हरण कैसे करूं। विष्णु जी सोचने लगे। नारद जी डींगे हाँक कर अभिमान के मद में विष्णु लोक से चले गए। अब उनको ऐसा लगने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा देवता हूँ, मैं ही सबसे बड़ा देव हूँ। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया के द्वारा एक माया नगरी का निर्माण किया जो बहुत ही सुंदर है, जो बड़ी ही मनोरम है। एक बार जो व्यक्ति उस नगर को देख ले तो मोहित हो जाए। अब नारद जी रास्ते पर जा रहे थे और जाते जाते नारद जी ने उस माया नगर को देखा। नारद जी ने उस नगर में प्रवेश किया, देखा राजा बड़ा सुंदर है। अब नारद जी को लगा कि ये राजा इतना सुंदर है, नगर इतना सुंदर है, तो यहाँ की राजकुमारी कितनी सुंदर होगी।
जी के मन में उत्कंठा जाग गई। अब नारद जी के मन में जाग उठा कि किसी भी तरह ये राजकुमारी मुझे प्राप्त हो जाए। नारद जी के मन में काम उत्पन्न हो गया। अब उस राजा ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया और नारद जी ने पूछा कि राजकुमारी क्या करती है, विवाह करेंगी कि नहीं? तो राजा ने कहा कि महाराज, मैंने कल अपनी कन्या का स्वयंवर रखा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, सुंदर सुंदर योद्धा आएंगे। अब नारद जी के मन की उत्कंठा और बढ़ने लगी कि किसी भी तरह मुझे ये राजकुमारी प्राप्त हो जाए। सभा में नारद जी पधारे। नारद जी को लगा कि मैं इतना सुंदर तो नहीं हूं कि वो मेरा वरण करे, क्या करूं? तब नारद जी सीधा विष्णु लोक गए। भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मुझे एक राजकुमारी से विवाह करना है, लेकिन मेरा रूप इतना अच्छा नहीं है और पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा, नारायण के जैसा रूप किसी के पास नहीं है, तो आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु हंसने लगे और भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। नारद वहां से चले गए। सभा में नारद जी ने प्रवेश किया। महाराज, अब जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया, सब नारद जी को देख करके हंसने लगे। क्यों? क्योंकि नारद जी के मुख के जगह एक बंदर का मुख लगा है। नारद जी को ये बात पता नहीं थी। सब कानाफूसी करने लगे कि देखो तो इस नारद को एक बंदर का रूप बना करके आया है। सब कानाफूसी करने लगे, लेकिन सामने कोई बोल नहीं रहा। अब बोलेंगे तो कहीं नारद जी श्राप न दे संते, इसीलिए कोई बोल नहीं रहा। अब राजकुमारी हाथ में बलमाला लेकर के आई, बड़े बड़े सब योद्धा बैठे हैं। तभी भगवान विष्णु सुंदर सा भेष बनाकर उस सभा में प्रवेश करते हैं। युवती राजकुमारी आई, नारद जी को प्रणाम किया और मुंह फेर लिया उस युवती ने। अब तो नारद जी को लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने तो विष्णु का रूप धारण किया है। अब नारद जी को लगा कि ये क्या हुआ, और उस राजकुमारी ने विष्णु जी को वरण कर लिया। ये सब माया से हो रहा है, ये सब माया है। तब शिव के गणों ने नारद जी को बताया, हे नारद जी, पहले आप सरोवर में जाकर अपना मुख निहारिए। नारद जी को लगा कि मैंने ऐसा कौन सा भूल कर दिया जिससे मेरी सुंदरता पर ये राजकुमारी मोहित नहीं हुई। सरोवर में जैसे ही नारद जी ने अपना मुख देखा तो देखा एक बंदर का मुख लगा हुआ था। स्त्री को ना पाने की जो दुख है उसमें जल रहे थे नारद जी महाराज, और विष्णु भगवान के इस छल के कारण नारद जी को क्रोध आया। सीधा क्रोध में वशीभूत होकर आज नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर क्रोध भरी शब्दों से नारद जी ने कहा कि हे विष्णु, तूने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है। क्रोध में आकर के नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि तूने जिस स्त्री के लिए मुझे तड़पाया है, तू भी स्त्री के लिए तड़पेगा, और बंदर का मुख लगाया है इसीलिए बंदरों से सहायता मांगेगा। श्राप दे दिया भगवान विष्णु को नारद जी ने। और श्राप देने के बाद जब नारद जी को मन में आई कि मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, तब नारद जी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। और भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा कि हे नारद, ये सब मेरी माया है, ये सब मेरी ही करनी है। तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए मैंने ये सारा नाटक रचा, तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए मैंने ये सारा प्रपंच रखा। श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, लेकिन भगवान विष्णु इतने दयालु है, इतने कृपावान है कि भक्त के श्राप को भी भगवान ने वरदान माना, वरदान माना।
ऐसे प्रभु श्री राम जन्म में जिन्होंने बंदरों से सहायता मांगी और माता सीता के वियोग में भगवान तड़पे, ये नारद जी के श्राप के कारण। यही अभिमान गोपियों को हुआ और जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान उन गोपियों को छोड़ करके चले गए, त्याग दिया। गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल हो गई, रोने लगी और गोपियां भगवान को खोजते खोजते जंगल में चली गई, वन में चली गई गोपियां। और आज गोपियां वृक्षों से पूछ रही है कि हे वृक्ष, क्या तूने मेरे भगवान को देखा है? वट वृक्ष से पूछा कि हे वट, क्या तूने मेरे कृष्ण को, मेरे लाला को देखा है? धरती से पूछा कि हे धरती, भगवान ने तुझे स्पर्श किया है, तेरे ऊपर से होकर मेरा गोविंद गया है, अपने चरणों को तेरे ऊपर रखा होगा। तू तो भगवान के परम प्रेसी है, क्योंकि वामन बनकर भगवान ने तुझे नापा था और वराह बनकर भगवान ने तेरी स्थापना की थी। हे धरती, क्या तूने मेरे भगवान को देखा है? क्या तूने मायापति भगवान को देखा है? धरती ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब गोपियां दूसरे वृक्षों से प्रश्न करती है कि हे वृक्ष, तुलसी मैया का पौधा है, तुलसी के पौधों से आज उन गोपी ने पूछा कि हे तुलसी, हरि चरण प्रिय, कि हे तुलसी, तू तो भगवान की परम प्रेसी है, तू तो भगवान की परम प्रेमी है, क्या तूने मेरे भगवान को देखा है? क्या तूने मेरे गोविंद को देखा है? उसमें से भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब अब गोपियों को ऐसा लगा कि मैं ही कृष्ण हूँ। इतनी विरह रूपी अग्नि में गोपियां जलने लगी। विरह कुल हवे गई पूछत बेली बल, ओ जड़ को चेतन नहीं जानत वीर ही जन। जो विरही होता है, जो दुखी होते हैं, उन्हें क्या मालूम कि कौन सी वस्तु जड़ है और कौन सी वस्तु चैतन्य है। गोपियां भूल गई कि कौन सी वस्तु क्या है। सबसे प्रश्न करने लगी कि क्या तूने मेरे गोविंद को देखा, क्या तूने मेरे भगवान को देखा? और जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो गोपियों को ऐसा लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूँ और गोपियां भगवान की कथा का अनुकरण करने लगी। एक गोपी ने अपनी चुन्नी लहराई और कहा कि आओ ब्रजवासियों, मेरे नीचे आकर खड़े हो जाओ, आज मैंने गोवर्धन धारण किया। एक गोपी दूसरी गोपी को उठा लेती है और धरती पर पटक देती है और कहती है कि आज मैंने पूतना को मार दिया, आज मैंने अघसुर मारा, बकासुर मारा, आज मैंने राक्षसों को मारा। गोपियां विरह में, भगवान की दुख में, भगवान के अंतर ध्यान होती ही गोपियां रोने लगी और रोते रोते गोपियां भगवान कृष्ण को पाने की लालसा करने लगी, भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा करने लगी। और भगवान कृष्ण को पाने के लिए उन गोपियों ने एक गीत का सहारा लिया। समस्त गोपी और राधा रानी मिलकर भगवान को पुकारते हैं। गोपी कहती है कि हे प्रभु, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्र में। कि हे प्रभु, आपने जब से इस ब्रज में जन्म लिया तब से इसकी महिमा बढ़ गई, इसकी ख्याति बढ़ गई। जन्मना व्रजः। गोपी कहती है कि हे प्रभु, दैत्य दृश्यताम दीक्षुतावका स्वयि गीता सवास्त्वाम विचिन्वते। गोपी कहती है कि हे प्रभु, आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी यहाँ आकर निवास करती है। हे प्रभु, स्वयि गीता सवा विचिन्वते,
कि हम आपको खोज रही है, हम आपको प्रीतम मानती है, हमें दर्शन दे दीजिए। भगवान नहीं आए। और गोपी ने कहा कि हे प्रभु, हम सब कौन है? तो कहा कि हम सब तो आपकी बिना मोल की दासी है, बिना मोल की आपकी दासी है। हे प्रभु, इस संसार में क्या अस्त्र शस्त्र से मारना ही वध होता है? अरे आप तो अपने भक्तों को वरद आप तो अपने भक्तों को अपने नेत्र के द्वारा ही मार देते, अपने नेत्र के द्वारा ही वध कर देते। भगवान ने कहा, गोपी ने कहा कि हे प्रभु, हे प्रीतम, आपने कालिया नाग मारा, आपने पूतना मारी, आपने इंद्र के द्वारा होने वाली वर्षा को रोका, आंधी को रोका, आपने दावानल पान किया, अगासुर, बकासुर, वेमासुर, सबको आपने असुरों को मारा। आपने हमको बचाया। क्या आपने इसीलिए बचाया ताकि आप हमें अपनी विरह रूपी अग्नि में मार सके? भगवान नहीं आए। तब गोपी ने कहा कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, अरे आप तो सब प्राणियों के भीतर वास करने वाले, समस्त संसार के लोगों के भीतर रहने वाले परमात्मा हैं। प्रणत देहिनां पाप कर्षणं त्रिनाथ चरानुगम श्री निकेतनम। कहा कि हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के लिए सत्संग के समान है। जितने बड़े बड़े राक्षस आए, आपने सबका कल्याण किया। और यदि आपने हमें बचाया है तो क्यों बचाया? हमें भी मर जाने दिया होता, क्योंकि आपके बिना, आपकी विरह रूपी अग्नि में जलने से अच्छा है कि हम भी अपने प्राणों को त्याग दें। हे प्रभु, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी कथा तो जीवन को तृप्त करने वाली है। इतने में भी भगवान नहीं आए। तब रुरुदः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सारी गोपियां एक स्वर में रुदन करने लगी और एक स्वर में हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण भगवान को पुकारने लगी कि हे कृष्ण दर्शन दो, हे कृष्ण दर्शन दो, हे कृष्ण दर्शन दो। एक स्वर में गोपियों ने पुकारा, एक स्वर में गोपियां रोने लगी, एक स्वर में गोपी ने भगवान को पुकारा। अब जैसे ही भगवान ने सुना, भक्त वत्सल भगवान ने गोपियों की वार्ता सुनी, गोपियों की भावना सुनी और विलाप को सुनते ही भगवान साक्षात कामदेव के मन को भी हरने वाले रूप धारण करके आज पीतांबर धर इस गवे साक्षान मन मथा मथा, जो कामदेव के मन को भी हर दे, ऐसी सुंदर रूप बनाकर आज स्वयं भगवान नारायण उन गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण खेलने लगे, क्रीड़ा करने लगे, नृत्य करने लगे। रासोत्सव प्रवृत्तो गोपी मंडल मंडलितः, उन गोपियों के मध्य भगवान आ गए और भगवान ने उन गोपियों को आनंद देने के लिए रमे रमेश है अद्भुत रूप भगवान ने धारण किया और अद्भुत रूप धारण करके भगवान उन गोपियों के साथ महारास करते। इस महारास में बड़े बड़े देवी देवता पधारे, देवियां पधारी। और जब बड़े बड़े देवी देवता आए, तब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को भी लगा कि क्यों ना मैं भी इस महारास में प्रवेश करूं। माता पार्वती रास में जाने के लिए श्रृंगार कर रही थी। भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी कहाँ जा रही हो? तो देवी ने कहा कि हम महारास में जा रही है। बोले अच्छा, इस महारास में क्या होता है? तो कहा कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, महारास कर रहे हैं।
अब भगवान शंकर का भी मन हुआ उन गोपियों के साथ महारास करने का, और भगवान शंकर ने भी उन गोपियों के साथ महारास करने की लालसा उत्पन्न हुई। भगवान कृष्ण के साथ नाचने की, नृत्य करने की लालसा उत्पन्न हुई, लेकिन जाए कैसे महाराज, जाए कैसे? बड़ा अजीबोगरीब है। भगवान शंकर तो शंकर है, सांपन बिच्छू तो लटकते रहते हैं। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु जाओगे कैसे, ये सांपन को कहाँ रखोगे, ये चंद्रमा कहाँ रखोगे? तो कहा कि सांप और बिच्छू की बात है और बाल भी बड़े विकराल है, भयंकर है। कहे कि बालों की बात है तो बालों में बढ़िया शैम्पू लगा लेंगे, कंडीशनर लगा लेंगे, अब भैया मेकअप कर लेंगे, लिपा पोती कर लेंगे, फेशियल करा लेंगे, किसको पता है। अब जब इतने में भी काम ना चले तो बड़ा सा घूंघट लगा लेंगे महाराज। अब घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं ना। कथा में आई, नींद आई, बड़ा सा घूंघट लगाया, फिर तो 3 घंटे जय सिया राम। अब भगवान ने घूंघट लगाया और भगवान भोलेनाथ महाराज में प्रवेश करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, कहाँ गए? एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बदनारी कुल में आ गए, कुल में आ गए। Krishna Krishna Hare
भगवान की जय हो। उनसे प्रार्थना निवेदन कि वे यहाँ पर आए और यथा योग अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सादर प्रणाम। उनसे प्रार्थना निवेदन कि वे यहाँ पर आए और यथा योग अपना स्थान ग्रहण करें। माता पिता के चरण कमलों में सादर प्रणाम। उनसे प्रार्थना निवेदन कि वे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कारण करुणावलय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री तरुदित पीताम्बरधारी कल्पतरु भगवान श्री राधे गोविंद के दिव्य चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य गंगा में आज प्रवेश करें। कथा रूपी ये गंगा आज बहते बहते भगवान की उन समस्त लीलाओं का गुणगान करते हुए और भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन और श्रवण हम आप सबने प्राप्त किया। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो वामन हो, चाहे वो वराह हो, कच्छप रूप हो भगवान का या मत्स्य रूप हो, हर एक रूप भक्तों के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान ने लिया है। प्रहलाद के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान नरसिंह बन गए। देवताओं के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान वामन बन गए। रावण रूपी राक्षस का विनाश करने के लिए भगवान ने राम का रूप धारण किया। सील बन गए भगवान। और भगवान राम ने तो एक ही दुष्ट रावण के लिए अवतार लिया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है कई दुष्टों का संहार किया है महाराज, एक दुष्ट का नहीं। और द्वापर में भगवान ने अवतार लिया और सील बनकर नहीं रहे भगवान। भगवान ने पूर्ण अवतार ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया भगवान ने पूर्ण अवतार? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अब दुष्ट जो है उनकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और सीधा साधा बन करके दुष्टों से निपटा नहीं जा सकता। अब आज का समय ऐसा आ गया है कि सीधा पेड़ जो होता है ना जल्दी काट दिया जाता है, तो सीधा बन करके अब दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता। थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट भी करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान छलिया भी हो गए। तो थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ी कपट भी करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान ने पूर्ण रूपेण अवतार लिया। पूर्ण 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण का अवतार है। क्योंकि राम जी का जीवन तो बड़ा सरल था महाराज, बड़े सरल है राम जी। शील संपन्न है राम जी। शीलता का जो उद्भाव करे, शीलता जिसमें प्रकट हो, ऐसे है राम जी। लेकिन भगवान कृष्ण जिनमें हर गुण व्याप्त है। राम जी 12 कला से व्यक्त है और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो 16 कलाओं से व्यक्त है। ऐसे प्रभु श्री राधे गोविंद है।
अब सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। ये जो भागवत है ये भक्ति और मुक्ति का साधन है महाराज। किस प्रकार मनुष्य को भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो, ये उस साधना को प्रकट करता है। भैया मॉनिटर चालू करिए, बंद है, इधर का बॉक्स भी बंद है। तो भक्ति और मुक्ति का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत, जो भगवान के चिदानंद स्वरूप का हमें दर्शन कराती है। अखंड आनंद का जिसे स्रोत कहा जाता है। देखिए, भक्ति करना अलग है और भक्ति का दिखावा करना अलग बात है महाराज। त्रिपुरा लगा लेना, कंठी माला धारण कर लेना, हाथ में कंठी माला जपते रहना, दिन भर भगवान का नाम लेते रहना, ये भक्ति का लक्षण नहीं। ये भी भक्ति हो सकती है, क्योंकि भक्ति तो आंतरिक अपने हृदय से प्रकट होती है। जो भक्ति हृदय से प्रकट होती है, तो भक्ति करना अलग है और भक्ति का दिखावा करना अलग बात होती है। आजकल कई लोग भक्ति का दिखावा ज्यादा करते हैं, रहते हैं यहीं की और कहते हैं कि हम तो सीधा वृंदावन से आए हैं। तो भक्ति हो, लेकिन भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। एक बार जमुना दास जी रास्ते पर जा रहे हैं, तो रास्ते पर जाते जाते जमुना दास जी ने एक बड़ा सुंदर फूल देखा। जमुना दास जी ने सोचा कि इस फूल को मैं श्रीनाथ जी को चढ़ाऊंगा। माली के पास गए और जमुना दास जी ने माली से पूछा कि रे माली, तेरे इस फूल की कीमत क्या है, कितना रुपया है? तो माली ने कहा कि ये फूल 5 रुपए की है। वहीं पर यमन देश का राजा आया। राजा ने पूछा कि माली, ये फूल बड़ा सुंदर दिख रहा है, कितने का है? अब फूल वाले ने सोचा कि महाराज, अब बड़ा राजा आता है ना, कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। कोई बड़ा ठाट बाट कार में बैठ करके आए। माली से पूछा कि माली, तेरे उस फूल की कीमत क्या है? तो माली ने कहा कि महाराज, एक फूल है 50 रुपए के। अब जमुना दास जी बोले कि क्यों रे माली, अभी तो तू 5 रुपए बोल रहा था। माली ने कहा महाराज 50 रुपए की है, लेना हो तो लो। अब उस फूल पर नजर कर गई राजा की, लेकिन जमुना दास जी ने सोचा कि मैं इसी फूल को लेकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अब तो महाराज 50 से 100 हो गई। राजा ने कहा मैं 200 रुपया दूंगा। जमुना दास जी ने कहा कि मैं इस फूल का 500 रुपया दूंगा। राजा ने कहा मैं 1000 रुपया दूंगा। अब तो ऐसा करते करते उस फूल की कीमत 50,000 रुपए बढ़ गई। राजा ने सोचा, राजा एक गणिका से मिलने जा रहा है, एक वेश्या के लिए फूल लेने जा रहा है। तो राजा ने सोचा कि एक गणिका के लिए इतना खर्चा काय को करूं। तो राजा ने उस फूल को नहीं लिया। कीमत बढ़ गई फूल की। अब जमुना दास जी क्या करे, गरीब है, छोटे से भक्त है भगवान के, गरीब है, इतना धन कहां से लेकर के आए? तब जमुना दास जी ने क्या किया, जितना पैसा था सब माली को दे दिया और अपना घर बार सब माली के पास गिरवी रख दिया। थोड़ी मोड़ी जमीन जो जायदाद थी सब माली को दे दिया और उस फूल को जमुना दास जी लेकर के आए। जमुना दास जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर आज भगवान हीरे का मुकुट पहनकर विराजमान है और श्रीनाथ जी ने भगवान के हस्त कमल में उस कमल के फूल